कल करवा चौथ का पवित्र पर्व था। इसे हम सुहागनों का त्यौहार भी कहते हैं। इस दिन हिंदू नारियां परमेश्वर से अपने पति की लंबी आयु और तंदुरुस्ती के लिए मंगल कामना करती हैं, वो व्रत रखती हैं। और ये जो व्रत है ये सबसे कठिन व्रत है, क्योंकि इस व्रत के मौका पर हमें तमाम दिन निर्जल रहना पड़ता है। हम पानी भी नहीं पीते, कुछ खाते भी नहीं हैं। और ये जो व्रत है ये सुबह तारों की छाँव में रखा जाता है और शाम को चंद्रमा देखकर खोला जाता है। तो इस दिन जो हमारी हिंदू महिलाएं हैं वो सज संवर कर हाथों पर मेहंदी, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, हाथों में नई चूड़ियाँ, नए आभूषण, मंगलसूत्र वगैरह पहनकर एक बार फिर नई दुल्हन जैसी सज जाती हैं और रात को वो ईश्वर के सामने प्रण लेती हैं कि वो मन, वचन, कर्म से अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना दिखाएं। अब जैसा कि हमारे आम त्योहारों के मुतालिक हमारा इतिहास हमारी ज़्यादा मदद नहीं करता, इसलिए ये अभी तक मालूम नहीं हो सका कि ये जो करवा चौथ का व्रत है ये कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। लेकिन इसके मुतालिक कुछ हवाले हमें पुरातन इतिहास से मिलते हैं। इसके मुतालिक 3 प्रचलित कथाएँ हैं। ये कहा जाता है कि एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत की ओर चले गए और कई दिन तक वापस नहीं लौटे, तो द्रौपदी को बहुत बड़ी चिंता हुई और मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक उन्होंने भगवान कृष्ण से अपनी चिंता का वर्णन किया और उसका उपाय पूछा। तो भगवान कृष्ण ने उसे करवा चौथ का व्रत विधि से रखने को कहा और जब उसने ये व्रत विधि पूर्वक रखा तो अर्जुन वापस आ गए। दूसरी कथा ये है कि इंद्रप्रस्थ नगरी में एक विद्वान ब्राह्मण वैद्य शर्मा रहा करते थे। उनकी एक पुत्री था, उसका नाम था वीरवती। उसके 7 भाई थे। उसका विवाह सुदर्शन नामी व्यक्ति से हुआ था। एक दफ़ा उसने करवा चौथ का व्रत रखा, मगर जो दिन बढ़ता चला गया उसकी प्यास तेज़ होती चली गई और वो निर्जल न रह सकी। उसकी भूख बढ़ती चली गई और वो भूखी न रह सकी और बहुत नडाल हो गई। जो उसके भाई थे उनसे उसकी यह दशा देखी न गई। उन्होंने मिलजुल कर एक ऐसी योजना बनाई और बाहर के खेतों में जाकर बहुत बड़ी आग जला दी और उसके ऊपर कपड़ा तानकर चंद्रमा जैसा झूठा दृश्य बना दिया। बहन ने नकली चंद्रमा की पूजा कर ली और उसे अर्घ दे दिया और फिर अपना जो व्रत था वो खोल लिया, खाना खा लिया। तो इस तरह से भाइयों ने कोशिश तो यह की थी कि वो अपनी बहन की मदद करें, मगर उसका जो व्रत था वो खंडित हो गया और उसका पति बड़ा बीमार हो गया।
बहुत इलाज कराया गया, बहुत मुआवजा कराया गया, और वो ठीक होने को ही नहीं आता था। तो ये कहा जाता है कि उस वक्त इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ का व्रत करने के लिए पृथ्वी पे आई थी। तो वीरवती ने उससे प्रार्थना की कि वो कोई ऐसा उपाय बताए जिससे उसके पतिदेव की सेहत फिर बहाल हो जाए। तो इंद्राणी ने उसे ये मशवरा दिया कि वो करवा व्रत पूर्ण विधि से फिर से रखे, तो तभी उसका पति ठीक हो सकता है। उसने इंद्राणी के मशवरे पर काम किया, पूरी विधि से करवा चौथ का व्रत रखा और उसका पति जो था वो ठीक हो गया। एक और पौराणिक कथा है। ये कहा जाता है कि किसी समय दैत्यों की और देवताओं में युद्ध हुआ, राक्षसों में और देवताओं में युद्ध हुआ, और एक ऐसी स्थिति आ गई जिसमें देवताओं की हार होने लगी। तो कुछ देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी विजय प्राप्ति का उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी ने यह कहा कि अगर तुम्हारी नारियाँ करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक रखें तो फिर आपकी जीत हो सकती है। और उसकी वजह यह है कि अगर वो करवा चौथ का व्रत रखेंगी तो फिर उनका सुहाग बना रहेगा, तुम लंबी आयु पाओगे और दैत्यों पर तुम्हारी विजय होगी। इस उपाय पर अमल किया गया और देवताओं की जीत हुई। तो ये हिस्ट्री हमें कुछ ऐसे वाक़यात बताती है जिसके मुतालिक हमें ये तो पता चलता है कि करवा चौथ के क्या फ़ायदे हैं, मगर अभी तक ये हमें मालूम नहीं है कि इसका आगाज़ कैसे हुआ और क्यों हुआ। हमारी जितनी भी हिंदू समाज की नारियां हैं, चाहे वो किसी मर्द से हों, वो ये व्रत श्रद्धापूर्वक रखती हैं और ये अनादिकाल से चला आ रहा। हमारे हुजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि हमारे जितने भी व्रत हैं, हमारे जितने भी त्यौहार हैं, उन सब की बुनियाद में अध्यात्मवाद है। और यही हमारे मुल्क की विशेषता है कि सारे रस्म व रिवाज जो हैं उनकी तय में कोई ना कोई रूहानी राज छिपा हुआ है। तो आइए हम देखें कि ये जो त्यौहार है करवा चौथ का, इसमें रूहानियत का कौन सा राज छिपा हुआ है। हम ये देखते हैं कि ये त्यौहार व्रत से शुरू होता है। सुबह के वक्त तारों की छाँव में शादीशुदा जो औरतें होती हैं वो अपने ससुराल से आई हुई सरगी खाती हैं। आमतौर पर पंजाब में फेनियाँ दूध में डाल के खाई जाती हैं, फल खाए जाते हैं, नारियल का पानी पिया जाता है और फिर ये व्रत रखा जाता है। और ये ज़रूरी है कि वो सारा दिन प्रभु की याद में गुजारे, वो निर्जल रहें। खाना खाने के बाद तो बहुत आगे की बात है, उन्हें दिन में पानी भी नहीं पीना चाहिए, ना ही उन्हें सीने परोने का काम करना चाहिए, ना ही उन्हें और कोई काम करना चाहिए। उन्हें सारा दिन सिर्फ प्रभु की याद में, उसके भजन में, उसके सिमरन में गुजारना चाहिए। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। और शाम के वक्त पूजन होता है, उसमें थालियाँ जो हैं वो नारियाँ बैठ जाती हैं एक सर्कल की सूरत में। वो थालियाँ एक से दूसरी को फुराती रहती हैं और आखिर में अपनी अपनी थाली हर नारी के सामने आ जाती है। और उस वक्त एक
गीत गाया जाता है। ये गीत पंजाबी का इस तरह से है, कत्ती ना उटेरी ना, कुम चड़खड़ा फेरी ना, वाहन पैर पाई ना, रुठड़ा मनाई ना, सुत्ते नू जगाई ना, रुठना मनाया ते जोविंदा चौधी पाया। और उसके बाद फिर वो चांद के दर्शन करती हैं और अपना व्रत खोलती हैं। क्या कभी हमने जो सोचा है कि इसका क्या मकसद है? इसमें भी रूहानी राज है। हमारे देश के जगह जगह में रूहानियत पोशीदा है। हर रस्म और रिवाज के तय में कोई ना कोई रूहानी असूल जो है वो कारबंद है। ये सारे जो त्यौहार थे ये आत्मोन्नति के लिए बनाए गए थे, मगर वक्त के साथ साथ असलियत तो गायब हो जाती है और हम रस्म और रिवाज में उलझ के रह जाते हैं। हमारे हजूर पुनूर फरमाया करते थे, शाम गया निकल तो लकीर पीटा कर। अब क्या होता है कि रस्म और रिवाज का सिर्फ ढांचा रह जाता है। हमारी विवाहित बेटियां, बहनें, माएँ सुबह व्रत रखती हैं, मगर दिन का जो समय है वो प्रभु की याद में कौन गुजारता है? हम यही करते हैं कि सुबह उठे, व्रत रखा और फिर आपस में सहेलियों ने, रिश्तेदारों ने गप्पे हाँकी, एक दूसरे से नोक झोंक की। दिन का वक्त हुआ तो सिनेमा देखने चले गए, घर में बैठकर टीवी देखा, रंग तमाशे में अपना समय जो है वो व्यतीत किया। और जो असली मकसद था इस व्रत का कि तमाम दिन प्रभु की याद में गुजारा जाए, उसमें अमल हम नहीं करते। हमें तो एक बहाना मिलता है कि हम नए नए कपड़े खरीदें, नए नए आभूषण जो हैं वो प्राप्त करें और शाम को एक रस्म के तौर पर चाँद को देखकर व्रत को खोल लिया। और फिर से हम समझते हैं कि अब हमें एक लाइसेंस मिल गया कि एक वर्ष के लिए हमारे पति का जो स्वार्थ है वो ठीक रहेगा और कारोबार में उसकी तरक्की रहेगी। तो इस तरह से जो असली मकसद है इस त्यौहार का उसको हम भूल जाते हैं। एक और बात जो मेरी नज़र से गुजरी वो इस तरह थी, मेरे एक दोस्त, पड़ोसी और मेरे दफ्तर में मेरे कुलीग हैं। बहुत देर हम कुलीग रहे हैं, पड़ोसी भी रहे हैं 30 वर्ष के लिए। एक दिन मैं उनके यहाँ गया, उस दिन करवा वर्ष था, तो ये कायदा था कि हम जब जाते थे इकट्ठे बैठते थे, कुछ इकट्ठे खाते पीते थे। तो मैंने कहा यार आओ चाय पी लें। तो उन्होंने कहा हाँ चाय तो हम पिएंगे, पर मेरा तो आज व्रत है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा यार व्रत तो स्त्रियाँ रखती हैं, तुम तो पति हो, तुमने कैसे व्रत रखा है? तो उन्होंने मुझे यह बताया कि यह हमारे शास्त्रों में एक ऐसी प्रोविजन है। उनकी जो पत्नी थी, मैं जिन्हें अपनी बहन कह कर पुकारता था, वो अस्वस्थ थी, बीमार थी, उन्हें दिल की तकलीफ़ थी। तो उन्होंने ये मुझे बताया कि जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें ये एक प्रोविजन है कि अगर स्त्री बीमार हो जाए तो उसकी जगह उसका पति उसका व्रत रख सकता है। तो उससे मुझे ये ख्याल आया कि देखिए जो रूहानियत है उसका जो बेसिस है वो यही है कि एक पुरख सबाई नार, के पुरुष जो है वो तो एक प्रभु है
या वो इंसानी पोल जिस पर प्रभु काम कर रहा है, और बाकी तो हम सब की सब स्त्रियां हैं। और इसी तरह से ये मीराबाई जी के जीवन में भी आता है कि एक दफ़ा जब वो वृंदावन में गई थी तो वहाँ एक जीव गोसाई जी थे, बड़े महात्मा थे, और ये मीरा जी ने उनके पास ये अपना एक संदेशा भेजा कि मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। तो जीव गोसाई जी ने उन्हें ये जवाब दिया कि मैं नारियों से मैं नहीं मिलता। तो उसका जवाब मीराबाई जी ने ये भेजा कि देखिए, मैंने तो यही आज तक सुना था कि वृंदावन में एक पुरुष है और वो है कृष्ण, बाकी तो सब हम गोपियाँ हैं। मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ और भी कोई पुरुष है। जब उस महात्मा ने ये बात सुनी तो बहुत शर्मसार हुआ और उन्होंने मीरा जी को अपने आप से मुलाकात करने के लिए बुला भेजा और फिर जो मुलाकात हुई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जितने भी हम यहाँ बहन भाई बैठे हैं, हम असल में सभी नारियाँ हैं, और एक जो पुरुष है वो वही सतगुरु है जिसमें प्रभु काम कर रहा है। और ऐसा जो पुरुष है वो कोई सावन ही हो सकता है, कोई कृपाल ही हो सकता है। बाकी तो हम जितने बहन भाई यहाँ बैठे हैं, हम सब नारियाँ हैं और हमें सबको उन्हीं का पूजन करना है। दूसरी बात यह है कि ये जो कहानी है करवा चौथ के व्रत की, जिसमें हम सुबह को तारों की छाँव के तले व्रत रखते हैं और शाम को चांद देखकर व्रत खोलते हैं, ये द्योतक है एक ऐसे फासले का जो एक हमारी जो सफ़र है रूहानियत का, उसकी एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक हमें ले जाता है। हमारे अंतर जो तारा है उसका जिक्र सब महात्माओं ने किया है। गुरबानी कहती है, तारा चढ़िया लम्मा कोई नज़र ने हदया राम। इसका असली मफहूम यह है कि ये जो व्रत है ये भी एक एलिगरी की फॉर्म में पेश किया गया है। एलिगरी कहते हैं कहानी की फॉर्म में, जैसा कि गोसाई तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था। और ये असल में आत्मा और परमात्मा के मिलाप का वर्णन था, मगर ज्यों-ज्यों समय गुजरता चला गया लोगों ने इन्हें एक किस्सा समझा, एक कहानी समझा, उसी में उलझ के रह गए। तो उस वक्त फिर तुलसी साहिब, संत तुलसी साहब इंसान के जामे में आए, उन्होंने घट रामायण लिखी और उन्होंने वहाँ लिखा है कि मैं पहले गोसाई तुलसीदास के चौले में आया था और मैंने रामचरितमानस लिखी थी जिसमें आत्मा और परमात्मा के मिलाप का जिक्र था। मगर वक्त के साथ साथ लोग इसे एक किस्सा कहानी समझकर जो असलियत थी उसे भूल गए, और अब मैं घट रामायण लिख रहा हूँ ताकि लोगों को इसकी असली मानी बता सकूँ। वहाँ उन्होंने बताया है कि राम से मेरा मतलब है प्रभु से, सीता से मतलब है आत्मा से, दंडोदरी से मेरा मतलब है उस मन से जो हर वक्त भागता रहता है, और दशरथ से मेरा मतलब है वो इंसान जिसका 10 इंद्रियों पे काबू हो। और इसी तरह उन्होंने रामायण की असली मानी हमें बताए। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अभी पिछले महीने में रामलीला होती रही है और रामायण का चर्चा
हर जगह होता रहा है, मगर हमारे कहानीकार और नाटककार जो हैं वो रामचरितमानस के बाकी हिस्सों का तो वर्णन करते हैं, लेकिन उसके दो सबसे जो बड़े अंग हैं उनका वो जिक्र नहीं करते हैं। और वो बड़े अंग हैं बाल कांड और उत्तरकांड, जिसमें रूहानियत की फिलॉसफी दी गई है और जिनमें यह कहा गया है कि अगर राम भी चाहें तो वो नाम का वर्णन नहीं कर सकते। उसमें बताया गया है कि हमारी ये जो सेलिब्रेशन है ये सिर्फ नाम के द्वारा ही हो सकती है, और नाम श्रुति और ज्योति दोनों को मिला के कहते हैं। तो ये जो पर्व है करवा चौथ का, ये आत्मा और परमात्मा मिलने की एक स्टेज का जिक्र है, तारों से लेकर चांद तक। और मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं अक्सर ये देखा करता था कि मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरी माताजी भजन में बैठे होते थे। मैं बहुत छोटा बालक था, मुझे समझ नहीं आती थी, मैं भी उनके साथ बैठ जाया करता था। धीरे धीरे कुछ जब समझ आई तो मैं हजूर के चरणों में पहुंचा और मैंने कहा, महाराज जी मुझे आप नाम दे दीजिए। हजूर ने मिठाई मंगाई और मुझे दे दी और कहा कि बच्चा ये ले जाओ, क्योंकि नाम और इनाम दो बात जो लफ्ज़ हैं ये तकरीबन एक ही तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं। तो मैं वो मिठाई लेकर उनकी कोठी से चल दिया। मुझे फिर ये ख्याल आया कि भाई ये मिठाई तो मुझे महाराज जी ने दे दी, मगर ये वो नाम तो नहीं है जो मेरे माता और पिता प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं फिर बागा उनके पास चला गया और मैंने कहा कि महाराज जी मुझे तो वो नाम चाहिए जो आपने मेरे बाबूजी को दिया है। बाबूजी, मैं अपने वालिद मोहतरम हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज को क्या क्या पुकारा करता था। तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा बेटा शाम को आ जाना। शाम को मैं उनके चरणों में उनकी कोठी पे चला गया, उन्होंने मुझे बैठा दिया, मेरे माथे पे उन्होंने हाथ रखा और कहा कि अच्छा भाई देखो अंदर क्या देख रहे हो। तो मैंने ये बताना शुरू किया कि मैं इस रंग की रोशनी देख रहा हूँ, आसमान देख रहा हूँ। और आखिर में जब मैंने ये कहा कि जो मैं तारा अंदर देख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा भाई अभी ये काफ़ी है। तो मैं वहाँ से नाम लेकर बागा बाहर आया। उस वक्त मैं सिर्फ 5 वर्ष का था। तो महाराज जी की कोठी से निकलकर मुझे अपने पिताजी हमारे हजूर पुनूर दूर से दिखाई दिए। तो मैं बागा उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि बाबूजी मुझे तो तारों तक नाम मिला, आपको कहाँ तक नाम मिला। तो ये जो सुबह में तारों की छाँव में ये जो सरगी खाई जाती है और व्रत रखा जाता है, ये उसी तारे का प्रतीक है। और फिर शाम को जब हम चाँद देखते हैं तो ये व्रत खोलते हैं। और ये जो चाँद है इसे शायरों ने मुशाबित दी है अपने महबूब से। और कई शायरों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो हमारा महबूब है वो ये जो हमारा बैरूनी चाँद है उससे भी बहुत सुंदर है, क्योंकि जो हमें बाहर का चाँद दिखाई देता है इसमें तो कुछ काले दाग हैं जो कि साइंस ये बताती है कि वहाँ पे जो पर्वत हैं वो हैं, मगर हमारे जो महबूब का चेहरा है उस पर तो कोई दाग नहीं है। तो ये जो करवा चौथ का व्रत है ये एक प्रतीक है उस सफ़र का जो सुबह तारों से चलकर शाम को चाँद तक पहुंचता है। और हमें ये जो त्यौहार है तभी मुबारक हो सकता है कि जब हम ये सफ़र तय करें। ये त्यौहार तभी मुबारक हो सकता है अगर हम तमाम दिन सिलाई में, सीने परोने में, बातों में
सिनेमा में, टीवी में अपना वक्त ज़ाया नहीं करें। ये जो सीने परोने का काम और चरखा काटने का काम था, ये पुराने ज़माने में किया जाता था। अब तो ये काम तो मशीनें करती हैं, मगर इसका मकसद यही था कि हम तमाम ये जो हमारा दिन है ये प्रभु की याद में गुजारें। और अगर हम तमाम मज़ाहिब की हिस्ट्री को देखें तो हर मज़हब में किसी न किसी दिन और किसी न किसी रात का जिक्र है कि जिसमें यह बताया जाता है कि जितने भी हैवान हैं, परिंद हैं, चरिंद हैं, उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं, नबातात है, वो सारी प्रभु की याद करती है। और ऐसी रातों का जिक्र तो आम तौर पे आता है। हमारे मुसलमान भाई लैलतुल कदर की बात करते हैं, और हम भी दिवाली की रात की बात करते हैं, शब-ए बरात की रात का जिक्र किया जाता है। और जब मुसलमानों के यहाँ ईद मनाई जाती है उसमें भी चाँद का जिक्र आता है कि वो तभी ईद मनाते हैं जब वो चाँद देख लेते हैं। मगर ये जो बाहर का चाँद है ये तो कभी कभी दिखाई नहीं भी देता। जब बाहर का चाँद दिखाई नहीं देता है दिल्ली में, तो अब दिल्ली वाले तो ईद नहीं मना सकते, मगर हम टीवी पे सुनते हैं कि बम्बे में चाँद दिखाई दे दिया, तो हमारे जो बात करने वाले हैं वो ऐलान कर देते हैं कि वो बम्बई में चाँद दिखाई दिया गया, आप ईद मना लें। मगर हम खुद तो चाँद को नहीं देखते। करवा चौथ का भी अगर हमने व्रत रख लिया और रात को दिल्ली में बादल आ गए, हमने चाँद दिखाई नहीं दिया, तो हमारी नारियाँ जब तक वो चाँद दिखाई नहीं देता है तब तक तो नहीं व्रत कायम रख सकती हैं। वो भी ऐसा ही सहारा लेते हैं कि कहीं से खबर आई कि चाँद देख लिया तो उन्होंने व्रत तोड़ दिया। भाई ये तो बाहर की बात है, जो अंदर का चाँद है वो हर वक्त देख सकते हैं। और यही रूहानियत का फोकियत है, ये जो हमारी बाहर की मादी ताकतें हैं उन पे, कि जो अंदर का चाँद है वो हर वक्त देखा जा सकता है। और ये जो हमारे सूफ़ी हैं वो सूफ़ी की तारीफ़ यही करते हैं कि असली सूफ़ी वही है जो रात को, यानी आधी रात का सूरज देखे। वो आधी रात को सूरज देखता है और वो दिन के वक्त तारे देखता है, चाँद देखता है। तो ये जो रूहानी दुनिया है ये तो असलियत की दुनिया है। और हमारे हजूर पुन्नो हमेशा यही कहा करते थे कि सीइंग द बवाल, वो किसी के कहे पर या पढ़े पढ़ाए पर हमें विश्वास करना नहीं सिखाते थे, वो तो हमें इसका ज़ाती तजुर्बा देते थे। तो ये जो व्रत है तभी मुबारक है जब हम सुबह को अपने अंतर में तारा देखें, तमाम दिन प्रभु की याद में गुजारें, सिमरन में गुजारें, भजन में गुजारें, और शाम को हम अपने अंतर चाँद देखें, और चाँद देखने के बाद सूर्य देखें, और फिर जो अपना महबूब है, जो हमारे दिल का चाँद है, जो हमारी आत्मा का चाँद है, जो हमारा प्रीतम है, जो हमारा महबूब है, उसके दर्शन करें। तो यही तरीका है करवा चौथ को मनाने का। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, एक प्रभु ही पुरुष है। हम सब बहन भाई, हम सब सत्संगी नारियाँ हैं। कृपाल ही पुरुष है, सावणी पुरुष है। हमें यही चाहिए कि हम सुबह भजन में बैठें, जैसा कि गुरबानी में आया है। सुबह हम वाणी को ध्याएं, नाम को ध्याएं, सारा दिन उनकी याद में गुजारें।
और शाम को उनकी दया से, उनकी मेहर से अंतर में चाँद देखें और फिर उनके नूरानी रूप के हम दर्शन करें, तो तभी ये जो पवित्र त्यौहार है करवा चौथ का, यह मुकम्मल हो सकता है। और मैं इन दो महापुरुषों से यानी मुर्शिद आज़म हजूर बाबा शामल सिंह जी के चरणों में और हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के चरणों में जो प्रार्थना करता हूँ कि वो सब हमें ये बल दें, ये ताकत दें, ये तौफीक दें कि हम करवा चौथ को पूर्ण विधि के साथ मना सकें और अंतर में उनके दर्शन कर सकें। धन्यवाद।